बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, कल मैंने व्यापार की हालत बताई, व्यापारियों की हालत बताई। जो लोग दुकानदार दिवालिया हो गए उनके बारे में बताया मैंने। तो इस समय रीढ़ की हड्डी व्यापार वह टूट चुका है। थक चुके हैं व्यापारी। एक चीज के बारे में मुझे रात को बताया गया, उस चीज को मैं साथ में लेना भूल गया, उसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इस समय सबसे ज्यादा संकट में व्यापारी के बाद अगर कोई है ना, तो बिल्डर है। बिल्डर, लाभी, दलाल, पूंजी लगाने वाले। हर साल दिवाली के बाद जब व्यापारियों के पास पैसे आते थे तो वह कहीं ना कहीं एक दो फ्लैट ले लेते थे, जमीन ले लेते थे। अब ये चीज बंद हो गई है। बिल्डरों की कमर तोड़ दी गई है। दोस्तों, यहां पर दो बातें हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो 75% है। शाराना ईमानदारी का काम होता है, पूरे कागज होते हैं, पूरे माले बनते हैं, हर चीज बनती है। लेकिन बाराना क्या होता है दोस्तों? ठगा जाता है, हमको चूतिया बनाया जाता है, हम बन जाते हैं, मूर्ख हैं हम लोग। कल मेरा ध्यान दिलाया गया मिनरवा बिल्डिंग की तरफ, पुलिस स्टेशन के नीचे। 1995 में ये बिल्डिंग बनी, अब उसको खाली करा दिया गया है। मैंने एक चीज और कही थी कि भैया आप लोग खुद बिल्डिंग तोड़वाइए। अब मुझे वहां पर बताया गया, पहले तो ये बता दूं कि 27 साल में बिल्डिंग खत्म हो गई। उसी समय चौथे माले पे स्लेब को मनपा ने कुछ भाग तोड़ा था। उस समय नगर पालिका थी, थोड़ा थोड़ा तोड़ के चले जाती थी, बिल्डर अपनी फौज दिखा करके और काम चालू रखता था। आलू प्याज वाले ने बिल्डिंगें बनाई, कई बिल्डिंगें उसमें गिरी उसी समय। एक हमारा त्रिशूल फिल्म की तरह मेरे पास एक स्टोरी है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से एक नौजवान दूसरे शहर से आता है, खाली हाथ आता है, यहां पर बिल्डर बन जाता है। एक भी बिल्डिंग उसने कायदे से नहीं बनाई, एक भी। बड़ी बड़ी गफलतें उसमें करना, ज्यादा से ज्यादा निर्माण ठोकना। मेरे बाहर चले जाओ आप, या बाबा धाम के सामने बड़ी सुंदर बिल्डिंग आपने बनाई, दुकान बनाई आपने, स्टे लगा हुआ था, स्टे में आपने काम पूरा कर लिया। बड़ी से बड़ी गलती आपने वहां क्या की पता है आपको? आपको तो पता है, लोगों को नहीं पता है, मैं बताता हूं। आपने उसका ड्रेनेज ही नहीं बनाया। अब वो मलमूत्र कहां जाए मुझे बताओ। कच्ची उनको कच्चा जो ड्रेनेज है वो उनको बना कर दिया गया, दूर दूसरों के घरों से। उनके बनाए हुए मकान आप फिर भी लेते। वो हर मकान में कुछ न कुछ गफलत करता है, दूसरे की जमीन की सनद दिखाकर, दूसरे की, उसको मालूम है, मैंने बताया त्रिशूल फिल्म की तरह, मैं क्या लाया था क्या ले जाऊंगा, अगर उसको कुछ हो भी गया तो उसका क्या जाएगा। आज करोड़ों के फ्लैट हो गए भैया, मैंने पहले भी कहा है। अब मैं मुसल मुद्दे पे आता हूं। बिल्डरों की हालत तकलीफदायक हो गई है, कई बिल्डरों की, सभी की नहीं हुई है। उनके जो बड़े बड़े माल बने हुए हैं, 16-16 माले, 10 माले, उसमें जो पूंजी लगाने वाले थे वो नहीं है। दलाल बिकवा नहीं पा रहे हैं। कुछ दिन पहले दलालों को पुचकार कर उनसे कहा गया कि आपको 1% नहीं 2% दलाली हम देंगे। पूंजी लगाने वालों को बुलाया गया, बड़ी होटल बुक की गई, रात भर उनको खिलाया पिलाया गया। भैया आप कितना भी खिला पिला लो, पहले तो अच्छी चीजें बनाओ, लोग शहर से बाहर न जाएं।
और अगर किसी को नहीं खरीदना होगा तो बिल्डर दलाल आपको बिकवा कर कैसे देगा। तो इस तरह से इन लोगों को खिलाया पिलाया गया, पर मुझे जो बताया जा रहा है कि स्थिति सीधी नहीं हुई है। बड़ी तकलीफ वाली बातें बिल्डरों के ऊपर आ गई है। कई कई बिल्डिंगें एक एक बिल्डर की चालू है, तो कुल उद्योग व्यापार के साथ इस कारोबार में भी काफी तकलीफ आ गई है। कई कारणों से बिल्डिंगें रुक जाती हैं। आज मैं देखता हूँ शमशान घाट के पास कई सालों से बिल्डिंग चालू है, बंद पड़ी है। फिर मैं देखता हूँ पुलिस स्टेशन के आगे आप जाइए, एक बिल्डिंग बंद हो गई है। मैंने बताया था कि बहुत सारी बिल्डिंगें अब लोग जो है सोच विचार कर खरीद रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड ने हमारी सत्यानाश कर दी है। फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग हमारे पास गाड़ी इतनी बड़ी नहीं है, बिजली हमारे पास इतनी नहीं है। नेताओं को उन चीज़ों की सुविधा करनी चाहिए। आयुक्त को बाद में ऐसी बिल्डिंगों को परमिशन देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी अब लोग समझ चुके हैं, और यह उद्योग भी काफ़ी संकट में है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद।